कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। दोस्तों, भगवत गीता का ये जो श्लोक है, अध्याय 2 श्लोक नंबर 47, ये श्लोक भगवत गीता का सबसे फेमस श्लोक है, सबसे लोकप्रिय श्लोक है। दोस्तों, आप सब ने ये श्लोक बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, हो सकता है आपने खुद भी किसी को ये श्लोक बताया हो। दोस्तों, ये श्लोक मेरा भी मोस्ट फेवरेट श्लोक है। देखिए, मैंने हज़ारों किताबें पढ़ी हैं और साथ में भगवत गीता भी पढ़ी है। देखिए, भगवत गीता का जो ज्ञान है दोस्तों, वो अद्भुत है, वो कमाल का है। इनफैक्ट मैं अगर आपसे ये कहूँ कि उन हज़ारों किताबों का ज्ञान एक तरफ है और भगवत गीता का अकेला ज्ञान एक तरफ है, फिर भी भगवत गीता का ज्ञान भारी रहेगा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों, भगवत गीता का हर एक श्लोक बहुत ही कमाल का श्लोक है, इसमें बहुत अद्भुत ज्ञान छुपा हुआ है। इनफैक्ट मैं ये मानता हूँ कि हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान और हमारे बिज़नेस के सारे चैलेंजेस का समाधान भगवत गीता में मिल सकता है, सिर्फ उसे ढूंढने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं जब भी भगवत गीता को पढ़ता हूँ, जब भी कोई श्लोक उठाता हूँ, जब भी उसका सारांश निकालने की कोशिश करता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ नया समझ में आने लगता है। हर बार कुछ ना कुछ नया समझ में आता है, नया निकल के आता है। दोस्तों, ये जो एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो असत्व कर्मणि, ये श्लोक बहुत सालों से मेरे साथ रहा है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। दोस्तों, मेरी फैक्ट्री में, मेरे ऑफिस में इस श्लोक के पोस्टर्स लगे हुए हैं। मैं बार बार उनकी तरफ देखता रहता हूँ, बल्कि मेरे घर में भी मैं इस श्लोक को अपने सामने रखता हूँ। दोस्तों, जब भी मैं थोड़ा सा डाउन होता हूँ, मोटिवेशन की कमी लगती है, मैं इस श्लोक को याद कर लेता हूँ, मन ही मन बोल लेता हूँ और फिर से मैं एनर्जाइज्ड हो जाता हूँ, मोटिवेट हो जाता हूँ। दोस्तों, ये जो श्लोक है, ये आपको मोटिवेटेड रखने के लिए बहुत ही कमाल का श्लोक है। इनफैक्ट इसको अगर आप अपने जीवन में उतार दें तो आपको शायद कोई भी मोटिवेशनल वीडियो या कोई भी मोटिवेशनल बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, मुझे दुख सिर्फ इसी बात का होता है कि बहुत सारे लोग, बल्कि मैं कहूँगा 98-99% तक लोग इस श्लोक का पूरा मतलब सही तरीके से नहीं समझते हैं। देखिए, ये जो श्लोक है, संस्कृत भाषा में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, और ये उस वक्त कहा था जब अर्जुन किंकर्तव्य विमूढ़ हो रखा था। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और देखिए, उसके बाद अर्जुन फल की चिंता करने लग गया था। अर्जुन ये चिंता करने लग गया था कि मैं इस युद्ध में हारूंगा या जीतूंगा, या फिर अर्जुन ये कहने लग गया था कि मैं चाहे हारूं या जीतूं, मैं अपने सगे संबंधियों को क्यों मारूं, मैं उनका मर्डर क्यों करूं, मैं उनको क्यों ख़त्म करूं, उनके साथ में क्यों लड़ूं। देखिए दोस्तों, वो फल की चिंता करने लग गए थे और फल की चिंता के कारण वो कर्म से पीछे हट रहे थे। तो कृष्ण ने ये श्लोक इसलिए अर्जुन को कहा कि वो फल की चिंता करना छोड़ें और कर्म से पीछे ना हटें, कर्म को करें। दोस्तों, ये हमारे जीवन में भी ट्रू है। अगर हम फल की चिंता टू मच करने लगते हैं, हमारे दिमाग में फल 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 घूमने लगता है, फ्रूट ऑफ द एक्शन घूमने लगता है, तो कई बार हम एक्शन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और अगर हम एक्शन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं होगा। इनफैक्ट भगवान कृष्ण ने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम्हें फल नहीं मिलेगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि फल की चिंता मत करो या फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। देखिए, फल तो मिल ही जाता है, कर्म करेंगे तो फल मिल जाएगा। लेकिन भगवान ने सिर्फ ऐसा कहा कि तुम कर्म करो, फल की चिंता ना करो या फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। उसके बाद दूसरी लाइन दोस्तों समझना बहुत ज़रूरी है, और इनफैक्ट 98-99% लोग दूसरी लाइन नहीं समझते हैं और यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। और काफ़ी लोग ये सवाल करने लगते हैं कि भगवान कृष्ण ने ऐसा बोला है कि तुम्हारा सिर्फ कर्म पर हक है, फल पर हक नहीं है। और जब भगवान ने ऐसा बोल दिया कि मेरा फल पर हक है ही नहीं, तो मैं कर्म भी क्यों करूं, मुझे फल तो मिलना ही नहीं है, तो मैं कर्म क्यों करूं। देखिए दोस्तों, दूसरी लाइन में, इसी श्लोक की दूसरी लाइन में आपके सवाल का जवाब छुपा हुआ है। भगवान ने क्या बोला? माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। भगवान ने बोला कि ये जान करके कि तुम्हें फल पर कोई हक नहीं है, फिर भी तुम्हें अकर्मणी रहने का भी कोई हक नहीं है। देखिए, नॉन डूइंग के स्टेट में भी आप नहीं रह सकते। माना कि आपको फल के ऊपर हक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अकर्मणी रहने का भी हक नहीं है, आपको नॉन डूइंग के स्टेट में रहने का भी हक नहीं है। आप लेजी या आलसी बन के भी नहीं रह सकते, आपको काम करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर हम इस बात को भी मान लें कि हमें काम करना ही करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, तो हमारा फोकस काम के ऊपर बढ़ जाएगा और
हम काम को ही एक ओनली ऑप्शन मानने लग जाएंगे, और जब हम ऐसा करेंगे तो सफलता निश्चित तौर पर हमारी होगी। दोस्तों, ये जो श्लोक है ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में सफल होने के लिए कहा था कि वो युद्ध में फोकस करे, अपने कर्म के ऊपर फोकस करे, काम के ऊपर फोकस करे, फल की चिंता ना करे, और ऐसा भी ना हो कि अर्जुन डीमोटिवेट हो जाए। तो भगवान कृष्ण ने ऐसा भी कहा कि देखिए, तुम्हें अकर्मणी रहने का भी हक नहीं है। सो दोस्तों, हम सब ये मानें कि भगवान कृष्ण ने ये श्लोक अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए कहा है, या मैं पर्सनली ऐसे मानने लग जाऊँ कि मेरे लिए कहा है, तो ये श्लोक मेरे जीवन में कमाल कर सकता है। क्योंकि इससे दो चीज़ें होंगी, पहला, मैं फ्रूट से अटैच नहीं रहूँगा और काम के ऊपर फोकस करूँगा। दूसरा, मैं लेज़ी नहीं रह पाऊँगा, मैं नॉन डूइंग में नहीं रह पाऊँगा, मैं हमेशा कुछ ना कुछ काम करता रहूँगा, और जब मैं काम करता रहूँगा तो मेरी प्रोग्रेस होती रहेगी, और जब प्रोग्रेस होती रहेगी तो मैं मोटिवेटेड रहूँगा, और जब मोटिवेटेड रहूँगा तो मैं और काम करूँगा। और दोस्तों, ऐसे ही हर बार आप कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे तो आप सफल होते रहेंगे। दोस्तों, सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र है ये श्लोक, सबसे बड़ा मोटिवेशन है ये श्लोक। जब भी आप थोड़ा सा डीमोटिवेट फील करें, जब भी आप थोड़ा सा लो फील करें, तो प्लीज़ इस श्लोक को एक बार रिहर्स कर लीजिए, इस श्लोक को एक बार बोल लीजिए, इस श्लोक को एक बार पढ़ लीजिए, इस श्लोक के मतलब को एक बार सोच लीजिए, उस पर विचार कर लीजिए। आप फिर से मोटिवेट हो जाएंगे और फिर से पूरी एनर्जी के साथ, फुल फोर्स के साथ आप काम में लग जाएंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो ने आपको इस पूरे श्लोक की जानकारी दी है। आज तक काफ़ी लोग यही मानते थे कि इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमें सिर्फ कर्म पर हक है, फल पर हक नहीं है। दूसरी वाली लाइन तक लोग जाते नहीं थे कि ये जानते हुए कि फल पर हक नहीं है, फिर भी हमें नॉन डूइंग या अकर्मणी रहने का भी हक नहीं है। दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि हम सबको ये श्लोक अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, और ये वीडियो जो है आपके लिए एक रीइंफोर्समेंट का काम करेगा इस श्लोक को अपने जीवन में उतारने के लिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट नाउ। देखिए, मेरा जो एम है, मेरा जो गोल है इस यूट्यूब चैनल को लेकर के, वो है कि मैं इस यूट्यूब चैनल को आपकी डेली सक्सेस रूटीन का पार्ट बनाना चाहता हूँ। मैं आपको वो सारे के सारे सीक्रेट्स, फॉर्मूलाज, वो टूल्स, वो फ्रेमवर्क्स देना चाहता हूँ जो आपको अपनी लाइफ में सफल होने के लिए चाहिए होते हैं, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। दोस्तों, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मेरे साथ बने रहने के लिए, सारे कमेंट्स, लाइक्स, शेयर्स के थ्रू मेरा एनकरेजमेंट करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए। आई एम ट्रूली थैंकफुल टू एवरीबडी, टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।